हेलो स्टूडेंट, मैं मधुसूदन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, हम जो है 7th क्लास की मैथ सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ जो है उसको समझने के लिए पहले आपको जो मैं सारा ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊँगा वो न्यू बुक से करवा रहा हूँ। तो मार्केट में जो है नई बुक आ चुकी है, आप उसको परचेज़ कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, मैं 1.1 की बात कर लेता हूँ। 7वीं क्लास की मैथ सॉल्व करवा रहा हूँ मैं यहाँ। इसका पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर जो है आपको एक संख्या रेखा दे रखी है, उस पर टेम्परेचर दे रखा है। आपको बताना है कौन सी जगह पर कितना टेम्परेचर है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एक दे रखा है कि किसी विशिष्ट दिन विशिष्ट विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, आपके सामने एक संख्या रेखा दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है ऊपर, आपको जो है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो आप बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इस पे पूछा हुआ है इस पे लिखा हुआ है इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ठीक है, इस पर जैसे लाहौल स्पीति दे रखा है, इसके सामने इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। श्रीनगर का इसके सामने लिख देंगे, शिमला का इसके सामने लिख देंगे, ऊटी का इसके सामने और बेंगलोर का इसके सामने। इस तरह से टेम्परेचर लिखना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बुक आपके पास में है तो आप आराम से समझ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन की मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कि समझना कि यदि कोई एग्ज़ाम है जिसका पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको 2 अंक मिलते हैं, यानी कि प्लस में 2 नंबर मिल जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, जितने सही करोगे उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया, सपोज करो इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 में से आपके जो है 3 सही हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, यानी कि गलत है। ठीक है, तो आपको क्या 3 क्वेश्चनों के नंबर कितने हो गए, 2-2 मार्क्स के हैं ये। ठीक है, सारे तो कितने हो गए, 6 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, और इसके जो है आपको गलत आपने किया है तो इसके 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि 2 मार्क्स ऋणात्मक इसमें से कट जाएंगे। समझ में आ रही है बात? देखो आपस से समझना, किसी प्रश्नोत्तरी में उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरों के चक्रों में जेक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, यानी कि जेक है जिसने नंबर प्राप्त किए हैं 25, ठीक है, और -5 यानी माइनस वाले जो हैं वो गलत प्रश्नों के उत्तर है ना, यानी कि माइनस हो गए 5। ठीक है, माइनस का 10 है, उसके बाद में 15 और 10 थे, और कितने हैं इसके नंबर, 10 नंबर है, प्लस के ही हैं। ठीक है, तो बताओ अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है, यानी कि उसके अंक कितने आए, टोटल कितने आए, हमें ये जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ना है, देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, उन्हें अगर हमें जोड़ना हो तो क्या करना है, माइनस वालों को एक साथ जोड़ना होगा और प्लस वालों को एक साथ। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, पहले जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो हम आ जाएंगे कितने, 40 और 10 50। माइनस वालों को एक साथ जोड़ो तो 15 आ जाएगा, इसको जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 35 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या आएंगे प्लस की, तो उसके मार्क्स कितने हैं, 35 नंबर आता है। उसके जो है कितने आते हैं, जेक द्वारा 35 अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ से देखना, संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, संख्या रेखा क्या होती है आपने पहले पढ़ा होगा अच्छे से, कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर बीच में जो है 0 होता है, इधर जो भी होते हैं वो माइनस में चलते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरह से ये सारे माइनस में होते हैं और इधर चलते हैं अपने प्लस में, 1 2 3 4 5, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये कहना चाह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। मैं थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ इस लाइन को, 5 6 7। ठीक है, -5 डिग्री था, यानी कि टेम्परेचर कितना था, इतना। आगे देखते हैं, मंगलवार को तापमान 2% कम हो गया, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। अब जब हम इधर चलेंगे तो वो कम होता जाएगा, तो 2 डिग्री और कम हो गया, यानी कि कितना आ गया अब उसका टेम्परेचर, -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद देखो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बताओ मंगलवार को कितना हो गया तापमान,
वो कह रहा है, वापस से क्वेश्चन को समझना, कि श्रीनगर का तापमान सोमवार को -5 था। ठीक है, सोमवार को कितना था? सोमवार को जो टेम्परेचर था उनका वो था -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया, 2 कम हो गया, तो मंगलवार को कितना हो गया? -60 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया होगा। मंगलवार को वो पूछ रहा है मंगलवार का टेम्परेचर कितना होगा? -60 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे चलते हैं। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब मंगलवार को क्या हुआ? 4 डिग्री बढ़ गया। अब जब 4 डिग्री बढ़ गया तो देखो 1 2 3 4, तो बताओ कितना हो गया? अब आगे बुधवार को तापमान क्या है? बुधवार को जो है तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 4 बढ़ गया तो कितना हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस। यही वो आपका आंसर जो है होगा। वो यही पूछ रहा है बुधवार को तापमान कितना होगा, तो बुधवार को कितना होगा? -3 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये कोई समुद्र है, ठीक है, इसके तल से कोई हवाई जहाज है, ठीक है ना, इधर कोई हवाई जहाज है जो इसके तल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो क्या है? उड़ रहा है। ठीक है, हाँ, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। इसी पानी के अंदर जो है एक पनडुब्बी है, ठीक है, इसी पानी के अंदर क्या है? एक पनडुब्बी है जो कितनी अंदर है? 1200 मीटर अंदर, पानी के अंदर चल रही है। वो पनडुब्बी है यहाँ, ठीक है, पानी के अंदर पनडुब्बी कितनी अंदर है? 1200 मीटर। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी? अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से ये कितनी है? 5000, यहाँ से कितनी है? ये 1200। तो 5000 में क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे किसको? 1200 को। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6200। ठीक है, समझ में आ गया होगा? मीटर। तो आप कैसे लिखोगे? हवाई जहाज पनडुब्बी से ठीक 6200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि हवाई जहाज और पनडुब्बी की मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी 6200 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 जमा कराता है। ठीक है, बैंक में कितने जमा कराता है? 2000 जमा कराता है। ठीक है, मोहन अपने बैंक में 2000 रुपये जमा करवाता है। अगले दिन इसमें से 1642 निकाल लेता है। जमा कितने कराता है? 2000 जमा कराए, अगले ही दिन कितने निकाल लिए? 1642 निकाल लिए। ठीक है, निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? बताओ। इसे हम माइनस कहते हैं, निकालने को क्या कह रहे हैं हम? माइनस से निरूपित कर रहे हैं, यानी ऋणात्मक चिन्ह से। तो बताओ इसको किससे करेंगे? प्लस से। अरे खाते में जुड़ रहा है, यानी कि जुड़ रहा है, तो इसको किससे करेंगे हम? धनात्मक, यानी धनात्मक। तो एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ये कह रहा है कि खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? तो क्या कहेंगे? धनात्मक चिन्ह के द्वारा हम इसे निरूपित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष कितनी राशि ज्ञात कीजिए। शेष राशि तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। करो, 8 बच गया, इधर 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, इधर 3, इधर बस यही बचा। ठीक है, 358 रुपये बच गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान से देखना, एक लाइन आपकी बुक में दे रखी है उसने। ठीक है, इस तरह से इधर है पश्चिम और इधर है आपके पूर्व। ठीक है, यहाँ दे रखा है बिंदु ए।
आप देखना ध्यान से, यहाँ दे रखा है आपके बिंदु बी। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, समझना है ध्यान से। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से यहाँ तक चली वो कितनी मीटर? 20 मीटर। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। इधर से जो है ये 30 किलोमीटर चलती है पश्चिम की तरफ, इस बिंदु से कितनी? 30। यहाँ तक कितना था? 20। इधर आ गई, यानी कि यहाँ तक कितना हो गया? ये दूरी कितनी हो गई उसकी? 30 हो गई। समझ में आई? यहाँ से जब वापस वो यहाँ गई तो कितनी किलोमीटर गई? 30 मीटर की दूरी पर वो चली गई। अब आगे चलते हैं। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित की जाती है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? इधर जब चली तो हम इसको धनात्मक चिन्ह से निरूपित करते हैं, तो इधर जब चलेगी उसको किससे निरूपित करेंगे? तो क्या लिखोगे? पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित करेंगे। आगे देखो, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति की किस पूर्णांक से निरूपित? आगे देखो, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? यानी कि ये जो दूरी है वो कितनी होगी बताओ? यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है। ये जब 20 है तो ये कितनी बच गई? 10। तो कितनी हो गई? 10 मीटर। इसका उत्तर आ गया। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी मायावी वर्ग में, मायावी वर्ग क्या होता है? ध्यान से देखना। वर्ग आप जानते हो जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है। आपके सामने दो मायावी वर्ग दे रखे हैं, 5 -5 0 1 2 एक वर्ग दे रखा है आपके सामने इस तरह से। एक -4 -6 -10 -3 4 0 -2 -7। हाँ, आपके सामने दो मायावी वर्ग उसने बना दिए हैं। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ये खुद ही परिभाषा दे रहा है। देखो, मायावी वर्ग में, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति ठीक है, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण, ठीक है, और इस तरह से इनका वर्ग क्या होता है? समान होता है। योग जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? इन दोनों में से बताना है कौन सा वर्ग जो है मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग के लिए मैं अभी अभी आपको बताया था क्या, कि जो है पंक्ति, स्तंभ और ये यानी कि विकर्ण, इनका जो योग है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इसको देखेंगे, 5 -1 और -4, इनको अगर हम जोड़ें 5 प्लस, ठीक है, -1 प्लस माइनस का, या इसको ऐसे लिख लें हम, इनका टोटल करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे बताओ? पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5, तो कितना आएगा? 0। इधर हम जोड़ते देखो 5 और -5, प्लस माइनस -5 में से 5 गया 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0, यानी कि ऐसे भी 0 आ रहा है, ऐसे भी 0 आ रहा है। अब विकर्ण जोड़ते हैं, 3 और 2 5, कहाँ का 5 आएगा? माइनस का आएगा, और इधर आ रहा है प्लस का, तो कितना आएगा आंसर? 0, ठीक है। तो ऐसे भी क्या आ रहा है? 0, ठीक है। तो ये मायावी वर्ग होगा क्या? होगा। इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, इसका नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा? ध्यान से देखना। पहले इसको जोड़ते हैं, तो 1 ये हो जाएगा माइनस का 10, तो कितना आएगा? माइनस का 9। इसी तरह इधर हम चलते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 -10, तो ये भी कितना आएगा? माइनस का 9। अब इधर की हम बात करते हैं, तो देखो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 10 माइनस का 10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 9। बताओ मायावी वर्ग कौन सा है? इसमें से देखेंगे, 1 में 0 जोड़ा,
1 आ गया और ये आ गया -10, तो कितना आएगा -9। बताओ मायावी वर्ग कौन सा है इनमें से? तो 1 वाला जो है वो क्या है? मायावी वर्ग है। ठीक है, दोनों को हमें चेक करना है। जब कभी भी पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर आ जाए तो वो क्या होंगे? मायावी वर्ग होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम चर्चा करते हैं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए आपको एक समीकरण उसने दे रखा है, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से एक समीकरण दे रखा है और इसके बाद में उसने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 8वें क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए बराबर दे रखा है उसने 21 और बी बराबर दे रखा है उसने 18। तो हमें बताना है किस मान के लिए समीकरण जो है वो सत्यापित है या संतुष्ट है। यानी कि इन मानों को हमें रखना है, इधर वाला और इधर वाला बराबर आना चाहिए। तो देखो किस तरह से रखेंगे हम इसको, a माइनस बी बराबर a प्लस बी, ये हमारा समीकरण है। इसमें मान रखेंगे हम, a की जगह a का मान रखो, 21 माइनस, ठीक है, और ये आ गया 18 बराबर a कितना है? 21 प्लस 18। हाँ देखो, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 21 प्लस 18। हाँ, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 39। इधर भी जोड़ देंगे इनको हम, 39 बराबर हो गया। ठीक है, हाँ इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करना है। ए बराबर दे रखा है उसने 118 और बी बराबर दे रखा है 125। कर सकते हो आप खुद, समीकरण वो का वही रहेगा। इसमें मान रखने हैं, ए की जगह ए का मान रखो और बी की जगह बी का मान रखो। इन्हें भी हमें जोड़ना है, 8 और 5 13 हो गया। इधर भी इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। 2 मैंने करवा दिए, 2 रह रहे हैं इसमें जो आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की अब हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, इसमें जो है हमें, जो आप बचपन से पढ़े थे, ये वाले साइन लगाने है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल वाले जो साइन हैं वो हमें लगाने हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ। -8 प्लस माइनस का 4 इस तरह से। तो देखो, हाँ चिन्ह का प्रयोग करना है, जिधर वाली संख्या बड़ी होगी वो साइन हमें लगाना है देख के। तो सबसे पहले इन्हें हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करोगे? देखो, -8 प्लस माइनस का 4, माइनस प्लस, इधर देखो माइनस प्लस हो जाएगा 12, साइन माइनस का ही आएगा, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। बताओ कौन सा बड़ा है, माइनस का 3 या माइनस का 12? हाँ, अब बड़ा कौन सा है? ये, क्योंकि माइनस में जितनी ज़्यादा छोटी संख्या होती है उतनी क्या होती है? बड़ी। आपने देखा होगा, इधर 0 होता है, इधर -1, -2, -3। ठीक है, जितना इधर चलते जाओगे उतना ही क्या होता जाएगा? वो कम होता हुआ चला जाएगा, और जितना उधर जाओगे उतना क्या होगा? ज़्यादा। तो बताओ ज़्यादा कौन सी? ये, इधर का साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से सोल्व करने हैं और आपको साइन लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर